ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर फरीदाबाद के सूरज कुंड मेले से आई है। सूरज कुंड मेले में शनिवार 7 फरवरी को एक झूला टूट गया था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि झूले का पहले एक सिरा टूटा, फिर लोग तुरंत बचाने के लिए आगे बढ़े और उस पर चढ़ गए। इसी दौरान दूसरा सिरा भी टूट गया और लोग इसकी चपेट में आ गए। इसमें हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। 13 लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति इस दुर्घटना की जांच करेगी और झूले वाले वेंडर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मोटी सी बात है कि भाई हादसा होगा, इतनी ही बात कहना, अभी तो आगे इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बीच में और तो कुछ है नहीं। ठीक है सर, कितने लोग इस पे झूले पे बैठे हुए थे, ये जो जानकारी अभी ये जांच का विषय है, कितने बैठे थे कितने नहीं बैठे। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जिसके खिलाफ जांच करेंगे, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसके खिलाफ दर्ज हुआ है? झूले वाले के खिलाफ ही है। कौन? अभी कोई नहीं पता है। अच्छा, हाँ, नहीं, ये टेंडर तो किसी को दिया गया होगा। ये टेंडर ये जांच का विषय है, जांच करके ही बताएंगे। मेरा सवाल ये चीज है, पुलिस टेंडर नहीं देती है, पुलिस का काम सिक्योरिटी का है। FIR दर्ज किया जी, वो बाद का जांच का विषय है, वो कर लेंगे। झूले की जांच सर हो रही थी या फिर नहीं? झूले की जांच ये अभी इस चीज में नहीं आया, अभी जो चीज आई है उसी में मुकदमा। सूरज कुंड झूला हादसा मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनमें हिमाचल केयर फन केयर का मालिक शाकिर मोहम्मद और एक अन्य आरोपी नितेश शामिल है। जो झूला टूटा था उसका मालिक शाकिर मोहम्मद है। शाकिर का नाम FIR में भी दर्ज है। सूरज कुंड मेले में झूले से जुड़ा यह तीसरा ऐसा हादसा था जिससे आयोजकों की सुरक्षा के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। सूरज कुंड मेले में 2002 में झूले के टूटने से हादसा हुआ था जिसमें एक मौत हुई थी। इसके अलावा 2019 में भी एक मौत हुई थी। 2002 में जब एक युवक की मौत हुई थी तब कुछ सालों के लिए झूले बंद कर दिए गए थे। वहीं 2019 हादसे के बाद फिर झूले को बंद कर दिया गया था, लेकिन कमाई को देखते हुए फिर से झूलों को शुरू कर दिया गया है। मैं अभी जो इसमें दुर्घटना में जो घायल हुए उनको मिलकर आया हूँ हॉस्पिटल में और इसमें से 6 लोग जो है उनको कल डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। BK हॉस्पिटल में थे 6 और 6 लोग अभी सुप्रीम हॉस्पिटल जो यहाँ सूरज कुंड में ही है उसमें है। उनसे खुद पर्सनली मिलकर आया हूँ और अभी सब जो है उनको ऑपरेशन के लिए बोला, एक को कि उसका सर्जरी होनी है कोई थाई की, और एक 2 लोगों को और फ्रैक्चर है और 2 हमारे मुलाजिम हैं पुलिस के जिन्होंने इसमें जो लोग दुर्घटना के समय उनको बचाया था। तो सरकार ने जितने भी जो घायल हुए उनको सबको इलाज के लिए बोल दिया है कि इलाज सरकार उनका कराएगी और 1 लाख रुपए अलग से उनको दिया जाएगा। और जो हमारे SHO जो इंस्पेक्टर थे जो जिनकी इस दुर्घटना में मौत हो गई, उनको एक बच्चे को सरकारी नौकरी और जो भी सरकार की तरफ से उसका लिए किया जाएगा या आर्थिक मदद दी जाएगी वो दी जाएगी। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि 7 फरवरी की शाम करीब 6:15 बजे के आसपास ये घटना हुई। यहां पर लगा झूला गिर गया। जब झूला गिरा तो उसका एक सिरा गिरा था। उस दौरान अधिक लोग चपेट में नहीं आए थे, लेकिन बचाने के लिए जब लोग उस पर चढ़े तो झूले का दूसरा सिरा भी टूट गया। मेरा नाम है अबरार अली। अबरार जी, क्या हुआ था? ये करीब 6:10 की बात है, 6:10 या 5 मिनट की बात है। तो मेरी दुकान यहाँ सामने है, मेरी झूले के सामने दुकान है मेरी। तो चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो एक्चुअली क्या है ना, जैसे लोग बैठते हैं चिल्लाते रहते हैं। तो मैंने अचानक ऐसे देखा कि क्या हो रहा है, तो मैंने देखा कि झूला अटक गया है, वो ऐसे अटक गया है, पूरा अटक गया है। तो उसमें करीब लमसम 14-15 लोग बैठे थे एक साइड में लगते, एक साइड 2 साइड थी उसकी, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो ऊपर वाले जो अटक गया था ना ऐसे करके, तो उसमें करीब 8 लोगों को तो मैंने बचाया। 7-8 लोगों को मैंने बचा के नीचे सेफली उतार दिया। 8 में शायद 8वीं एक लेडीज़ थी, उनको बचाने के चक्कर में झूला पूरा गिर गया। वो उसमें मेरी भी चोट लग गई है, तो उन्हें बचाने के चक्कर में थोड़ी बहुत चोट तो मुझे लग गई है। झूला पलट गया या एक झूला टूट गया था, एक हिस्सा पर टूट गया था।
क्या कारण आपको लगा देख के कि कारण तो हम एक्चुअली नहीं बता सकते क्योंकि हमें नहीं पता क्या कारण हुआ है। जब आपने पर देखा वो- झूले की कंडीशन ठीक थी? झूले की कंडीशन ठीक थी, हो सकता है कि ओवरलोड हो या हो सकता है कि टूटा हुआ हो या पुराना हो, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। जो भी था, देखकर आपको लगा कि ओवरलोड है झूला? हाँ वो थोड़ा हैवी झूला है, इसे शायद सुनामी झूला बोलते हैं, शायद मुझे कंफर्म नहीं है, पर झूला वो काफ़ी भारी था। जो पुलिसकर्मी जिनकी जान गई, हाँ वो झूले के किस पार्ट में आए जो उनकी वो दब गए थे या क्या हुआ हाँ था? जी, हम इस तरफ से बचा रहे थे, वो उस तरफ से बचा रहे थे, तो बचाते बचाते वो उस झूले में फंस गए थे। तो उनको भी आपने निकालने की कोशिश की क्या? नहीं, हम ऊपर से बचा रहे थे, दो जगह से बच गए, लोग फंस गए थे, एक नीचे से एक ऊपर से। तो अब नीचे तो मैं जा नहीं पाया, मैं ऊपर से जाके जो ऊपर वाले थे, ऊपर वाले को मैंने सारे को बचा दिया। घायल लोगों को बचाने के चक्कर में ड्यूटी पर तैनात 58 वर्षीय एसआई जगदीश प्रसाद की मौत हो गई। उन्हें 2019 बीच में हरियाणा के राज्यपाल ने पुलिस मेडल से सम्मानित किया था। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि प्रसाद 1989 में हरियाणा आर्म पुलिस में शामिल हुए थे। मार्च में 36 साल की सेवा पूरी करने के बाद रिटायर होने वाले थे। उन्होंने झूले में फंसे लोगों को बचाने की बहुत बहादुरी दिखाई, लेकिन इस दौरान उन्हें गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी मौत हो गई। प्रसाद की अचानक मौत से उनके पैतृक गांव मथुरा जिले के डेंगरा में शोक की लहर है। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा है। दोनों बेटियां और बेटा अभी पढ़ाई करते हैं। प्रसाद के एक भाई प्रदीप टीचर हैं और अपने पिता सूरजमल और मां शांति देवी के साथ गांव में रहते हैं। उनके दूसरे भाई सतीश चंद बल्लभगढ़ में एक केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, जबकि दूसरे भाई चंद्रभान सिंह फरीदाबाद में एक मोटर कंपनी में काम करते हैं। एसआई के टीचर भाई प्रदीप ने बताया कि हमें शनिवार रात 8 बजे यह खबर मिली। उनकी पत्नी सुधा अपनी 2 बेटियों निधि और दीप्ति और बेटे गौरव के साथ सोनीपत पुलिस लाइंस में सरकारी क्वार्टर में रहती हैं। मेरे भाई को 2019-20 में राज्यपाल ने पुलिस मेडल से सम्मानित किया था। हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल ने बहादुर इंस्पेक्टर के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। डीजीपी ने कहा कि प्रसाद को शहीद का दर्जा दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने दूसरों की जान बचाने की कोशिश में अपनी जान कुर्बान कर दी। क्राइम फ्री मेला की सुविधा दे पाएं और अपनी ड्यूटी करते हुए इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जी ने जो अपनी कुर्बानी दी है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। और मुझे जो बताया है वो उस टाइम पब्लिक की हेल्प करते हुए उसकी चपेट में आ गए और तो ये हादसा हुआ। इसमें जो विभाग है, विभाग की तरफ से हम पूरी जो हमारी मदद है वो करेंगे, परिवार की मदद करेंगे। और हमारा जो पुलिस विभाग है वो इस शोक समाचार से बहुत ही दुखी है, बहुत ही व्याकुल है। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। और शहीद का दर्जा अगर दिलवा सकते हो सब देख लीजिए। बच्चों का भी है, उनके बाद तो बच्चे अनाथ हैं। बेटा है, ये भी युवाओं को बेरोजगारी है। इसीलिए अभी आया हूँ, मैं यहाँ पे कभी आया हुआ था। मैं इसीलिए आया हूँ यही सांत्वना, ये एश्योर करने जो हमारे बेस्ट जो पॉसिबल है वो हम कार्रवाई खुद करें। मैं अपनी तरफ से खुद बच्चे को मैं ये एश्योर करने आया। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।